से शुरू होगी भारत में जनगणना। जानिए, हर 10 साल में हमारे देश में जनगणना होती है। 1881 से हर 10 साल बाद होने वाली जनगणना 2021 में होनी थी, जो 3 साल की देरी से शुरू होगी। लेकिन कोरोना महामारी की वजह से 2021 में जनगणना नहीं हो पाई। अब सरकार 2025 में जनगणना करने जा रही है। हम लोगों के लिए जनगणना से जुड़ी कुछ खास महत्वपूर्ण जानकारी जरूर जाननी चाहिए। घर में मोबाइल, टीवी, फ्रिज, कार, मोटरसाइकिल है तो जरूर देखें जनगणना 2025 का। कांग्रेस जातीय जनगणना करवाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट का भी जातीय जनगणना पर एक बड़ा फैसला आया है। पहली बार डिजिटल जनगणना। इस बार जनगणना में 34 सवाल पूछे जाएंगे। आपका मुख्य अनाज क्या है? भारत के इतिहास में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी। भारत के इतिहास में पहली बार समय पर नहीं हुई जनगणना। अब 12,000 करोड़ रुपए का आएगा खर्चा। जातीय जनगणना हुई तो गिनी जाएगी मुसलमानों की भी जातियाँ। 2025 में हो सकती है जनगणना। जनवरी 2025 के बाद जनगणना शुरू हो सकेगी। सीमा हासिल करने की रोक हटी। 31 दिसंबर तक राज्य बॉर्डर बदल सकते हैं। 31 दिसंबर तक राज्य बॉर्डर बदल सकते हैं। देशव्यापी जनगणना अब 2025 में शुरू होगी। जनगणना रजिस्टर ने रोक हटाई। जनगणना में फिर होगी देरी। सीमा हासिल करने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाई गई। देश में पहली बार डिजिटल जनगणना शुरू होगी। सभी राज्यों की सीमा 31 दिसंबर 2024 को सील कर दी जाएगी ताकि जनगणना के आंकड़ों में कोई परिवर्तन ना हो। घर घर जाकर पहली बार जनगणना की जाएगी। देशव्यापी जनगणना अब 2025 में ही शुरू हो पाएगी। जनगणना रजिस्टर ने एक आदेश जारी कर राज्यों को अपने मंडलों, जिलों, सब डिवीजनों, शहरों, गाँवों की सीमाओं 31 दिसंबर तक बदलने की छूट दे दी है। दरअसल जनगणना शुरू करने के लिए सरकारी सीमा सील करना पहली शर्त है। अब 1 जनवरी 2025 के बाद कभी भी जनगणना शुरू हो सकेगी। देशव्यापी जनगणना 2025 में शुरू होगी। देश में पहली बार होगी डिजिटल जनगणना। तैयारियां शुरू। इस बार की जनगणना डिजिटल होगी और सेल्फ इंफॉर्मेशन ऐप का सहारा भी लिया जाएगा। सरकार जुटाएगी इस जानकारी आप क्या खाते हैं। 2025 की जनगणना मोबाइल धारकों के बारे में भी रिपोर्ट होगी तैयार। इस बार की जनगणना डिजिटल होगी और सेल्फ इंफॉर्मेशन ऐप का सहारा लेगी सरकार। पहली बार डिजिटल जनगणना। इस बार जनगणना में 34 सवाल पूछेंगे। आपका मुख्य अनाज क्या है? जातीय जनगणना पर आ गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला। खाना पकाने के लिए किस ईंधन का उपयोग करते हैं? पीने के पानी का स्रोत क्या है? घर में बिजली की सुविधा का स्रोत क्या है? शौचालय की स्थिति क्या है? जनगणना के प्रमुख 34 सवाल। गंदे पानी का निकास कहाँ होता है? नहाने की सुविधा उपलब्ध है या नहीं? क्या आपके पास साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल है? क्या आपके पास कार, जीप, वैन है? कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल का उपयोग होता है? जाति संबंधी जानकारी। SC, ST या अन्य जाति से हैं या नहीं? परिवार के मुखिया कौन है? घर में रहने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है? घर पक्का है या कच्चा है? हर व्यक्ति को एक ID नंबर मिलेगी। 150 परिवार की जानकारी जुटाने का लक्ष्य। जातीय जनगणना पर आ गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अब केंद्र सरकार, राहुल बोले कांग्रेस जातीय जनगणना करवाना चाहती है। कांग्रेस जातीय जनगणना कराकर रहेगी। जातीय जनगणना का मुद्दा विपक्ष उठा रहा है। उत्तम लाल ने सुप्रीम कोर्ट ने जातीय जनगणना पर सुनवाई से इनकार किया। इसका कहना जनसंख्या के आंकड़ों की जल्द सूची जुटाने का कहा। उत्तम लाल ने कहा हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। कहा यह नीतिगत मामला शासन के दायरे में आता है। जातीय जनगणना विपक्ष ने संसद में उठाया। अब केंद्र सरकार नहीं उठा ले सकेगी फैसला को। सुप्रीम कोर्ट ने जातीय जनगणना पर सुनवाई से इनकार किया। इस प्रकार ने जनसंख्या के आंकड़ों की जल्द गणना करवाने की मांग की थी। से बोला जातीय जनगणना को राजनीतिक हथियार ना बना। सरकार से बेटा के लिए जातीय जनगणना कराए, इसका इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए हो। अंग्रेज करवाते थे जातिगत
जनगणना 1881 में देश में पहली बार अंग्रेजों ने जनगणना करवाई। इसमें जातियों की भी गिनती होती थी। 1921 तक ऐसा ही चलता रहा। 1927 में जातिगत जनगणना तो हुई, लेकिन इससे के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। आज़ाद भारत में बंद हुई जातिगत जनगणना। भारत के संविधान में आज़ाद भारत की पहली कमी, जिसमें नेहरू, पटेल, अम्बेडकर और मौलाना आज़ाद जैसे नेता थे, उन्होंने तय किया कि हम जातिगत गणना नहीं करेंगे। 140 साल पहले हुई थी पहली जनगणना। 1881 में देश में पहली बार जनगणना हुई। 1831 से 1931 तक जनगणना में जातियों की भी गणना हुई। 1941 में जातिगत जनगणना हुई, लेकिन आंकड़े जारी नहीं हुए। 1951 से SC/ST की जनगणना हुई। बिहार में किसकी कितनी आबादी? अति पिछड़ा 36.1%, पिछड़ा 27.12%, अनुसूचित जाति 19% अनुसूचित जाति 1.4%, समान 15.82%। बिहार में जब जनगणना आंकड़े जारी करने वाला पहला राज्य। यहाँ 36%, अत्यंत पिछड़ा OBC 27%। अगली जनगणना 2035 में होगी, 35 में होगी। की जनगणना से नया संसद चक्र शुरू होगा। जनगणना जल्दी पूरी करने के दो बड़े कारण। साल 2024 में गठित होने डिलिमिटेशन कमीशन का आधार लोकसभा विधानसभा सीटों का नए सिरे से नामांकन होना है। 2024 तक लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या को फ्रीज लगा था, जिसमें बड़ी सीटों के साथ महिलाओं के लिए लोकसभा विधानसभा में 23 सीटें आरक्षित की जाएगी। इसके लिए ऐतिहासिक विधेयक सितंबर 2023 में पारित किया जा चुका है। जनगणना से क्या होगा हासिल, जिसे भी जान लीजिए। राज्य में किस जाति की कितनी आबादी है, किसके पास जमीन जायदाद की हिस्सेदारी है, सरकारी नौकरी, निजी व्यवसाय या रोजगार में किन की हिस्सेदारी कितनी है, किस वर्ग में शिक्षा का स्तर क्या है, किस समाज के कितने लोग दूसरे राज्य या दूसरे देशों में रह रहे हैं। इन सभी सवालों के जातिगत गणना होने पर ही पता चलेगा। पहले प्रशासनिक सीमा होगी फ्री, फिर डिजिटल फॉर्म भरने की प्रक्रिया, बैंक खातों की जानकारी नहीं दी जाएगी। देश में शुरू जनवरी की जनगणना, केंद्र ने 1 लाख डॉक्टरों को दिया ये काम। प्रशासन गणना अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 के दौरान आयोजित की जाएगी। इसके लिए 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वर्षों की गिनती का काम, अगले साल आएगी रिपोर्ट। कृषि संशोधन गणना अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 से होगी। केंद्र सरकार ने लॉन्च की महामारी निधि पर योजना और कृषि संशोधन जनगणना। केंद्र सरकार ने केंद्रीय मत्स्य उत्पादन पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव सिंह ने कृषि संशोधन गणना और महामारी की जानकारी दी। और मोबाइल टीवी, फ्रिज, कार, मोटरसाइकिल आदि है तो जरूर देखें 2025 का जनगणना पाई रिपोर्ट।